हमें अक्सर लोगों ने बताया कि परमात्मा दूर विराजमान है, और परमात्मा दूर विराजमान तो है ही है, उसके साथ ही परमात्मा हमारे कर्मों का हिसाब रख रहे हैं, जिन्होंने इस संसार को बनाया। अब मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं, और इस उदाहरण के अंत तक आप संपूर्ण ज्ञान को समझ पाएंगे अगर आप भटक रहे होंगे तो। यह कुछ ऐसा ही है कि जैसे कोई मछली से कहे, मछली कहां रहती है? समुद्र में, सागर में। और कोई मछली से आकर यह कहे कि कहीं दूर एक सागर है। मछली सागर में जन्मी है, सागर से कभी अलग नहीं हुई, लेकिन उसे बताया जाता है कि कहीं और सागर है जिसे उसने नहीं देखा। और मछली भी उस बात को मान लेती है कि हां, कहीं शायद सागर होगा। और मछली को कहा जाता है कि अगर तुमने उस सागर को ढूंढ लिया तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। मछली उस सागर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसकी कल्पना में सागर कुछ विशाल और अद्भुत हो सकता है, लेकिन मछली को यह नहीं पता कि वह खुद सागर के अंदर ही जन्मी है, जी रही है, और अंत भी उसका सागर में ही होना है। लेकिन मछली की बदकिस्मती कि जब किसी ने मछली को बताया कि सागर कहीं दूर है, उसको तुम्हें ढूंढने जाना है, पर मछली कभी सागर को खोज नहीं पाती है। सागर हर तरफ है, लेकिन उसकी नजरों से ओझल रहता है। ठीक वैसे ही परमात्मा के बारे में भी यही हाल है। परमात्मा हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उन्हें दूरस्थ चीजों की तरह खोज रहे हैं, मछली की तरह खोज रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि परमात्मा उस शिखर पर बैठा है। चलिए हम और आप उस परमात्मा के पास जाके कुछ मांग लेते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हम भी मछली की तरह उस परमात्मा की खोज में निकल पड़ते हैं। जबकि मछली को पता होना चाहिए था कि वो सागर में जन्मी है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि कण कण में परमात्मा है। आपके अंदर भी परमात्मा छिपा है, बस आपको उसे खोजने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा कि सत्य को माना नहीं, सत्य को जाना जाता है। प्रेम की भी यही कहानी है। प्रेम को अक्सर हम समझते हैं कि कोई करने की चीज है, लेकिन प्रेम ऐसा कुछ नहीं है जिसे किया जाए। यह तो हमारे भीतर घटने वाली घटना है। अगर हम इसे जबरन करने की कोशिश करेंगे तो कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब हमें परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं होता है तो हम उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? असल में प्रेम वही घटना है जो विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच घटती है। यह आकर्षण काम वासना से शुरू होता है। कई बार हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि पहले प्रेम होता है, फिर काम वासना आती है, लेकिन असल में यह एक प्रक्रिया है। प्रेम एक संभावना है, और यह हमारे भीतर घटने वाला अनुभव है। जब तक हम इसे समझ नहीं पाते, तब तक हम ध्यान या प्रेम में सफल नहीं हो पाते।
हम किसी भी व्यक्ति को जब देखते हैं, मैं 99% इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि वो प्रेम की भावना नहीं होती है। वो निर्भर करती है कि देखने वाले व्यक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है। और अधिकांश लोग जो सुंदरता के पीछे पड़ते हैं वो काम वासना को देखते हैं, उसके बाद अगर उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है तो वो एक संबंध में स्थापित होता है, अन्यथा रिश्ते इसी तरह से टूटते हैं। जब हम ध्यान, प्रेम, काम वासना की बात कर रहे हैं तो ध्यान भी उसी तरह से है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं से कुछ समय के लिए बचने के लिए क्या करता है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, समस्या है जिसका समाधान आपको समझ नहीं आ रहा है, लोग नशा करते हैं, शराब को पीते हैं। लेकिन ध्यान का असली अर्थ है खुद को पहचानना। और जब ये पहचान होती है तो ये हमें समझ आ जाता है कि परमात्मा हमेशा से हमारे चारों ओर ही था। जब समस्या ने हमें घेर रखा था तब मैंने उस समस्या का समाधान करने का विचार हमारे दिमाग में नहीं आया, हमने बल्कि नशा कर लिया, शराब पी ली। शराब पीने से हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो संकट आपके ध्यान से हट जाए, लेकिन संकट रहेगा। अगर हम उस संकट की पहचान कर लेते और समस्या का समाधान कर लेते, यही तो परमात्मा की पहचान है। हमारे चारों तरफ परमात्मा था, लेकिन हमने उस परमात्मा को पहचाना नहीं।